हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई क्या बारिश की वजह से अपने 12 अंक रह जाएंगे, 6 अंक से ही क्या हमें सेटल होना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस समय बांग्लादेश हमसे ऊपर है चौथे पायदान पर। और मैंने बार बार कहा है कि अगर हम श्रीलंका के खिलाफ में कोलंबो टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो हम बांग्लादेश के ऊपर आ जाएंगे, हम चौथे पायदान पर आ जाएंगे। और उसके बाद जो अगला हमारा टारगेट है वो न्यूजीलैंड है, जो हमसे ठीक ऊपर है तीसरे नंबर पर। और अगर हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दिया या फिर हमने ड्रॉ भी कर दिया तो हम न्यूजीलैंड की बराबरी में आ जाएंगे या उनसे ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोलंबो में इंडिया मैच जीते। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो हम तीनों दिन मैच जीते हैं, तीनों दिन हमने डोमिनेट किया है। आप देखो पूरे सेशन, अगर आप सेशन बाय सेशन देखोगे, 3 दिनों में कुल मिलाकर के 9 सेशन हुए हैं। मेरे ख्याल से श्रीलंका को एक भी सेशन नहीं मिला है। 2 या 3 सत्र ऐसे हैं जहां पर श्रीलंका और भारत ने शेयर किए, बाकी तो भारतीय टीम ने डोमिनेट किया टेस्ट मैच में। लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजह है कि लग रहा है कि यार ये टेस्ट मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए। एक ही वजह है भाई लोगों, वो बारिश, रेन। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई आने वाले 2 दिन में, यानी कि डे 4 और डे 5, रेन प्रिडिक्शन क्या है, कितनी बारिश होने की संभावना है, क्या यहां पर टेस्ट मैच पूरा हो पाएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी बारिश आज हुई है, अगर उतनी बारिश कल और परसों हो तो भी भारतीय टीम मैच जीत जाएगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बारिश दनादन झमाझम हो गया, अगर एक एक दो दो सेशन जो है वो खराब हो गए, तो फिर रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल है। इसी पर चर्चा करेंगे, भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पर, प्रसिद्ध कृष्णा पर, मानव सुतार पर, सारांश जैन जो कि पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनकी गेंदबाजी देख करके कैसा लगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले भाई लोगों, इस मैच में अब तक हुआ क्या। मैच तो आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन लग रहा था कि शायद भारतीय टीम आज दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगी और अगर बारिश नहीं होती तो शायद मैं मान करके चलता हूं कि हम बैटिंग भी करते, 40-50 रन हम बना भी चुके होते। क्योंकि 2-3 बार बारिश आई है। एक बार ठीक लंच ब्रेक पर बारिश आई थी, वहां पर भी तकरीबन आधे घंटे का खेल खराब हुआ और यहां पर 1 घंटे का खेल खराब हुआ है। क्योंकि 6:15 बजे तक वैसे समय के हिसाब से रखा गया था, शेड्यूल के हिसाब से कि मैच होगा, लेकिन 6 बजे भी मान करके चले तो 1 घंटे का खेल तो खराब हो गया। श्रीलंका की टीम इस समय 39 रन इनको चाहिए फॉलो ऑन के खतरे को टालने के लिए। वैसे भी भारतीय टीम फॉलो ऑन इनफोर्स नहीं करेगी, तो ये तो अब हटा दो, साइडलाइन कर दो। 238 रन इस समय पीछे है, यानी कि मोटे तौर पर भारतीय टीम के पास में 238 रनों की फिलहाल बढ़त है। टीम इंडिया अगर 200 रनों की बढ़त भी ले लेती है और अगर श्रीलंका की टीम कल मान लीजिए आधे घंटे में या 1 घंटे में भी अगर ऑल आउट हो जाती है और हमारे पास में अगर 170, 175 या 200 रनों की बढ़त है, तो भी भारतीय टीम को मेक श्योर करना होगा कि हम 350, 450 रनों की बढ़त लेकर के, यानी कि 2 सत्र बैटिंग करके हम कोशिश करें कि श्रीलंका की टीम को एटलीस्ट 1 दिन पूरे बैटिंग करवाने के बारे में, या हमें रिस्क लेना होगा भाई लोगों। एक बात तो आप मान करके चलो, और मैं गौतम गंभीर को और साथ में शुभमन गिल को इस चीज की गारंटी देता हूं कि श्रीलंका की टीम टेस्ट मैच के चौथे दिन 250 रन भी चेज नहीं कर सकती है। आप अपने गेंदबाजों पर भरोसा बना करके रखो भाई। आपको 400, 450 रन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 300, 350 रन लगाने की जरूरत है। आपको इस समय जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमारे गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा ओवर गेंदबाजी कैसे मिलेगी। और वो तभी मिलेगी, मान लीजिए आपने कल आकर के श्रीलंका के बल्लेबाजों को आउट किया, उसके बाद आप ये टारगेट लेकर के चल रहे हो कि हमें 50 से 60 ओवर की बैटिंग करनी है। आप बना लो 200 रन 50-60 ओवर में, या 150 रन ही बनाओ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में 200 रनों की बढ़त है तो 150 और प्लस 200, 350 रनों की बढ़त हो जाती है। एंड देन आप एटलीस्ट 4 सत्र रखो श्रीलंका के लिए, 4 सेशन। बिकॉज मैं मानता हूं कि अगर एक दिन भी श्रीलंका की टीम पूरा बैटिंग करेगी तो ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन यार यहां पर बारिश होने का बहुत खतरा है। अब इसी को लेकर के जो फोरकास्ट आया है मैं आपको बता दूं, डे 4 और डे 5 में भी बारिश होने की संभावना है। 30-40% जो है रेन प्रिडिक्शन हर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर है। और प्रिडिक्शन तो छोड़ो यार, श्रीलंका में जब मैंने देखा कि 10% रेन प्रिडिक्शन है, तब भी काले घने बादल पता नहीं कहां से आ जाते। क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है कि आइलैंड है, तुरंत में आप देखोगे तेज धूप निकल जाती, तुरंत में आप देखोगे कि एकदम दनादन झमाझम बारिश आ जाती है। तो भाई ये तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज है, ये आपके हाथ में है नहीं, ये टीम इंडिया के हाथ में भी नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये नेचर के हाथ में है। तो इससे तो आप फाइट करोगे नहीं। फाइट बस ये कर सकते हो कि हमें जल्दी से जल्दी 2 विकेट लेने हैं। लेकिन भाई एक बात है, भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर भी चर्चा करेंगे, बट सोनल दिनुशा ने बहुत इंप्रेस किया है यार। आउटस्टैंडिंग नॉक इस समय खेल रहे, 85 रन इन्होंने बनाए, 6 नंबर पर बैटिंग या 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। और ये बैट्समैन बहुत अलग है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है श्रीलंका के पास में। बाकी भारतीय टीम के गेंदबाजों पर चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, इनके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है प्रसिद्ध कृष्णा ने। जब जब भारतीय टीम के खिलाफ में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने रन बनाने की कोशिश की, आपको याद होगा शुरुआती ओवर्स में जब मैच की शुरुआत हुई थी आज तीसरे दिन, तो कामिल मिशारा और साथ में जो उनके साथ बैटिंग कर रहे थे पसिंदु, दोनों तेज गति से रन बनाने के बारे में सोच रहे थे और दोनों कामयाब भी हो रहे थे। पहले सत्र में बाय द वे श्रीलंका का जो रन रेट था वो 4.25 साढ़े 4 के आसपास था, क्योंकि काउंटर करने के मूड में श्रीलंका की टीम आई थी एंड दे वर डूइंग गुड। लेकिन जब जब प्रसिद्ध कृष्णा आए तब तब उन्होंने विकेट दिया, यानी कि कप्तान को जब विकेट की तलाश थी, प्रसिद्ध कृष्णा पहले प्रायोरिटी गेंदबाज थे, उन्होंने विकेट भी निकाला और फिर मानव सुतार ने भी विकेट निकाला। लेकिन यार एक गेंदबाज ने मुझे निराश किया है, दैट इज सारांश जैन। मुझे लग रहा था कि ये ऑफ स्पिनर गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशान करेगा, बट देखो इट इज टू अर्ली टू से, ये पहला टेस्ट मैच है। यू नो वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अभी एक इनिंग और आनी बाकी है, अभी 2 विकेट और ले सकते हैं चाहे तो इस इनिंग में भी, बट मेरे को बहुत थ्रेटनिंग गेंदबाज अब तक तो नजर नहीं आए भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इस गेंदबाज में वो दम है कि बार बार बल्लेबाजों को छका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पता नहीं, मेरे को वो एक्स फैक्टर नजर नहीं आया है अब तक सारांश जैन में। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि अगली इनिंग में आकर के कमाल कर दे, बट टिल नाउ मुझे लगता है कि कप्तान जो उनसे गेंदबाजी करा रहे थे उछल्ले बल्लेबाजों के खिलाफ में, वो सिर्फ इसलिए एटलीस्ट कि वो एक विकेट ले ले, टेस्ट मैच करियर में विकेट लेने का सिलसिला शुरू हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें, दैट्स इट। जाडेजा के नाम 1 विकेट है, सिराज के नाम 1 विकेट है, एटलीस्ट दोनों ने एफर्ट लगाया, बट सारांश जैन वाज मिसिंग समथिंग, एक्स फैक्टर मिस नजर आया था। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि अभी भी अपने पक्ष में ये टेस्ट मैच है। अगर बारिश नहीं होती है तो भारतीय टीम आसानी से टेस्ट मैच जीतेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर इस पर किसी का कंट्रोल है नहीं भाई, इसीलिए प्रार्थना कर लें, दुआएं कर लें कि कम से कम कोलंबो में कल और परसों बारिश ना हो और हम टेस्ट मैच जीते। बाकी आप लोग का क्या कहना है आज के दिन के खेल के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए।